हेलो हाय नमस्ते एवरीवन, दिस इज़ अपूर्वा नाइक। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आसान है विद अपूर्वा नाइक। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गेट बायोटेक्नोलॉजी के बायोइन्फॉर्मेटिक्स के कुछ टॉपिक्स के बारे में। ऑलरेडी मैंने बायोइन्फॉर्मेटिक्स के जिस तरह से क्वेश्चंस आते हैं उस तरह से कुछ वीडियोस अपलोड कर दिए हैं। आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप वो वीडियोस देख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिंक प्रोवाइड कर दूँगी। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो बायोइन्फॉर्मेटिक्स में बहुत सारे फॉर्मेट होते हैं, लाइक ब्लास्ट का फॉर्मेट होता है, फास्ट का फॉर्मेट होता है, जीन बैंक में जो फाइल्स होती है उसका फॉर्मेट होता है। तो वो फॉर्मेट आइडेंटिफाई करने के लिए क्वेश्चंस आते हैं बायोटेक में मोस्ट कॉमनली। ऐसे क्वेश्चंस अगर हम देखें तो डीबीटी में भी आते हैं, क्योंकि डीबीटी में भी बायोइन्फॉर्मेटिक्स एक टॉपिक है। तो सेम क्वेश्चन पैटर्न यहाँ पे मैं आज डिस्कस करने वाली हूँ। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं ऐसे वीडियो बनाते रहूँ तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को लाइक कीजिए। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको क्वेश्चन दिखा देना चाहती हूँ कि किस तरह से क्वेश्चन एग्जैक्टली पूछे जाते हैं। अगर आपने यहाँ देखा है तो यहाँ पे बोला है कि फ़ाइल फॉर्मेट नीचे दिया गया है लाइक दिस। ये एक फ़ाइल फॉर्मेट यहाँ पे छोटा है और इसमें यहाँ पे पूछा है कि ये पर्टिकुलर फ़ाइल फॉर्मेट मोस्ट कॉमनली किस में यूज़ किया जाता है, जो कि GDE है, फास्टा है, NBRF है या फिर GCG है। ये फॉर्मेट मोस्ट कॉमनली कहाँ पे यूज़ किया जाता है, ये ऐसा क्वेश्चन आया। क्वेश्चन बहुत बार बायोइन्फॉर्मेटिक्स में पूछा जाता है। तो मोस्ट कॉमनली हमें ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें जो सारे फॉर्मेट्स है, मतलब ब्लास्ट का फॉर्मेट क्या है, जीन बैंक का फॉर्मेट क्या है, फास्टा का फॉर्मेट क्या है, NBRF का फॉर्मेट क्या है, GCG का फॉर्मेट क्या है, और EMBL का फॉर्मेट क्या है, ये सारी चीज़ें हमें पता होना ज़रूरी है, तभी हम ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो पहले अब ये फॉर्मेट को देखते थे, पर्टिकुलरली किसका फॉर्मेट किस तरह से है, तो फिर ये क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। तो पहले हम फॉर्मेट को स्टडी करते हैं, फिर वापस से इस क्वेश्चन पे आएंगे तो आपको इजीली ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है वो अपने आप पता चल जाएगा। तो चलिए, यहाँ पे पहला फॉर्मेट जो हम यहाँ पे देखने वाले हैं वो सबसे सिंपल वाला फॉर्मेट है, दैट इज़ फास्टा का फॉर्मेट। फास्टा का फॉर्मेट हमेशा शुरू होता है इस पर्टिकुलरली साइन से। जहाँ भी हम देखेंगे फास्टा का फॉर्मेट तो ये साइन उसके पहले दी गई होगी, ये साइन यहाँ पे होगी, तो हम ये कन्फर्मली कह सकते हैं कि दिस इज़ द फॉर्मेट ऑफ फास्टा। ठीक है, तो यही चीज़ें हमें यहाँ पे याद रखनी है कि फास्टा का फॉर्मेट वो जो है इस साइन से शुरू होता है। बाकी कुछ हमें ये नहीं देखना, स्टार्टिंग में ये साइन होगी तो हम ये कहेंगे कि दिस इज़ द फास्टा फॉर्मेट। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें तो दैट इज़ EBRF PRF फॉर्मेट। BRF का एक फॉर्मेट होता है, NBRF दैट इज़ नेशनल बायोमेडिकल रिसर्च फाउंडेशन का फॉर्मेट होता है, जो कि मोस्ट कॉमनली फास्टा के फॉर्मेट जैसा ही आपको लगेगा। लेकिन यहाँ पे हम फास्टा के फॉर्मेट को एंड NBRF के फॉर्मेट को दोनों को अलग कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो दैट इज़ द P1। ये साइन के बाद अगर यहाँ पे कंपलसरी P1 लिखा होगा तो हम ये कहेंगे कि ये NBRF का फॉर्मेट है। और एक यहाँ पे हम इसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, वो है दैट इज़ अ स्टार साइन आफ्टर एंड ऑफ दैट पर्टिकुलर स्ट्रक्चर या पर्टिकुलर फॉर्मेट। यहाँ पे एक स्टार हमेशा होता है। सो हम NBRF का फॉर्मेट आइडेंटिफाई करने के लिए दो चीज़ें देख सकते हैं। पहली चीज़ तो यहाँ पे P1 होना चाहिए या फिर यहाँ पे स्टार होना चाहिए। स्टार इज़ नॉट कंपलसरी एवरी टाइम बट P1 इज़ ऑलवेज कंपलसरी कि NBRF का फॉर्मेट P1 से ही स्टार्ट होता है। सो ये दो चीज़ें हम NBRF के फॉर्मेट को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ करते हैं। जीन बैंक के फॉर्मेट को अगर हम देखें तो जीन बैंक का फॉर्मेट इस तरह से होता है, जहाँ पे पहले लोकस, डेफिनेशन, ये सारी चीज़ें यहाँ पे प्रेजेंट होती है। उसके बाद अगर हम जो आइडेंटिफाई करने के लिए हम यूज़ करते हैं दैट इज़ द ओरिजिन। ओरिजिन हम नीचे जाके अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें ये दिखेगा कि हमारे लेफ़्ट हैंड साइड पे काउंटिंग होती है। लेफ़्ट हैंड साइड पे यहाँ पे जीन बैंक के सैंपल की काउंटिंग दी जाती है। अलॉन्ग विद दैट यहाँ पे अगर हम देखें तो 6 सेट जीन बैंक के प्रेजेंट होते हैं, दैट इज़ 1 2 3 4 5 एंड 6 सेट्स प्रेजेंट होते हैं। अलॉन्ग विद दैट वहाँ पे लेफ़्ट हैंड साइड पे काउंटिंग या लेफ़्ट हैंड साइड पे नंबरिंग दी जाती है।
दैट इज़ ये 10 से 10 के सेट में है, इसीलिए ये 16 हो जाएगा फर्स्ट और यहाँ पे 61 लिखा गया है। इसका मतलब ये कि हमें जीन बैंक का अगर फॉर्मेट दिया है तो हमें नीचे जाके ओरिजिन को देखना है। ओरिजिन में अगर 6 का सेट है तो हम ये कहेंगे कि दिस इज़ द जीन बैंक। अलॉन्ग विद दैट लेफ्ट हैंड साइड पे उसकी नंबरिंग दी गई होगी, तो हम ये कहेंगे कि ये जीन बैंक का सैम्पल है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा जो मैं कह रही हूँ। ये दो ही चीज़ें जीन बैंक के जो फॉर्मेट है उसे आइडेंटिफाई करने के लिए हमें मदद करेगा। उसके बाद अगर हम देख सो हियर वी आर डिस्कसिंग द DDBG फॉर्मेट। DDBG फॉर्मेट जब हमने जीन बैंक का फॉर्मेट देखा था, जीन बैंक का फॉर्मेट एंड DDBG के फॉर्मेट में एक ही डिफरेंस है। अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ आपको दिखेगी। द ओरिजिन इज सेम, ओरिजिन सेम है, जहाँ पे 16 यहाँ पे कैरेक्टर्स या 16 काउंट्स यहाँ पे हमें दे दिए हैं एंड लेफ़्ट साइड पे ही नंबरिंग दी जाती है। अब DDBG एंड जीन बैंक में क्या डिफरेंस है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे बेस काउंट लिखा होता है, दैट इज़ नंबर ऑफ़ एडनिन, नंबर ऑफ़ साइटोसिन, नंबर ऑफ़ गुआनिन एंड नंबर ऑफ़ थायमिन। ये सारी चीज़ें जो होती है वो DDBG फॉर्मेट में प्रेजेंट होती है। अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो ये जो काउंटिंग है, बेस की काउंटिंग, वो जीन बैंक में नहीं प्रेजेंट है। तो ये दो डिफरेंस होते हैं DDBG फॉर्मेट एंड जीन बैंक के फॉर्मेट में। जीन बैंक के फॉर्मेट में भी काउंटिंग लेफ्ट हैंड साइड पे होती है, 16 कैरेक्टर एक लाइन में होते हैं, और DDBG में भी सेम थिंग होती है, लेकिन DDBG में बेस का काउंट ओरिजिन के ऊपर प्रेजेंट होता है। हाउ मच adenine, how much guanine, how much cytosine and how much thymine are present that are present in DDBG format. उसके बाद अगर हम EMBL का फॉर्मेट देखें तो EMBL का फॉर्मेट थोड़ा सा अलग है। किस तरह से EMBL का फॉर्मेट थोड़ा सा अलग है मैं आपको बताती हूँ। पहली चीज़ तो यहाँ पे भी 16 कैरेक्टर्स ही प्रेजेंट है। दूसरी बात, यहाँ पे भी सीक्वेंस जो है बेस का काउंटिंग प्रेजेंट है, दैट इज हाउ मच एडेनिन, साइटोसिन एंड गुआनिन एंड थायमिन आर प्रेजेंट, दैट आर प्रेजेंट इन दिस आल्सो फॉर्मेट। बट द मोस्ट कॉमन डिफरेंस जो हम यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं वो है कि यहाँ पे काउंटिंग जो लिखी होती है वो राइट साइड पे लिखी होती है। EMBL की या DDBG में दोनों में जो डिफरेंस है वो यही है कि DDBG में जो काउंटिंग होती है वो लेफ़्ट साइड पे होती है और EMBL में भी वो राइट साइड पे होती है। सो मैं सीक्वेंस वाइज आपको बता रही हूँ, जैसे जैसे इम्प्रोवाइजेशन हो रहा है फॉर्मेट में तो आपको ध्यान में रखने के लिए वो भी ईजी होगा। जैसे कि हमने पहले देखा हमने जीन बैंक का फॉर्मेट, और जीन बैंक के फॉर्मेट में हमें ये पता है कि काउंटिंग जो है वो लेफ़्ट साइड पे प्रेजेंट होगी, और जो है वहाँ पे 16 कैरेक्टर एक लाइन पे प्रेजेंट होते हैं। सेकेंड थिंग इज़ दैट वहाँ पे किसी भी टाइप का बेस काउंट प्रेजेंट या फिर नंबर ऑफ़ बेसेस प्रेजेंट नहीं होते, कितने हैं वो प्रेजेंट नहीं होते। वही चीज़ हमने DDBG में देखी, तो DDBG में जो हमने जीन बैंक में देखा है वो सेम, सिर्फ बेस काउंटिंग प्रेजेंट होती है। और थर्ड हमने देखा दैट इज़ EMBL पे भी सेम DDBG जैसा ही बेस काउंट प्रेजेंट होता है, लेकिन नंबर्स जो दिए गए होते हैं वो राइट साइड पे दिए गए होते हैं। सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन DDBG एंड EMBL। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब लास्ट फॉर्मेट हम देखते हैं, दैट इज़ GCG फॉर्मेट। सो GCG फॉर्मेट में एग्जैक्टली क्या डिफरेंस है। अब अगर आपने देखा है तो GCG फॉर्मेट में ये जो काउंटिंग है, जो 16 लेटर एक लाइन में प्रेजेंट होते थे, बाकी सभी फॉर्मेट हमने जो देखे उसमें, लेकिन GCG फॉर्मेट में वो सिर्फ 15 प्रेजेंट होते हैं। एंड यहाँ पे भी काउंटिंग लेफ्ट हैंड साइड पे ही प्रेजेंट होती है। सो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि ये सबसे सिंपल है आइडेंटिफाई करने के लिए, क्योंकि यही है कि जिसमें सिर्फ 15 लेटर्स एक लाइन में प्रेजेंट होते हैं, बाकी सब में 16 होते हैं। सो आप GCG फॉर्मेट को इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो मैं एक बार आपको फिर से ये चीज़ें रिवाइज कर दूँ तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। यहाँ पर ही रिवाइज कर देते हैं। पहली चीज़ हमने ये देखी कि जो फॉर्मेट फास्टा का होता है वहाँ पे ऐसी लाइन प्रेजेंट होती है। सेकेंड चीज़ हमने देखी दैट इज़ NBRF का जो फॉर्मेट होता है वहाँ पे ये लाइन प्रेजेंट होती है, लेकिन उसके बाद P1 प्रेजेंट होता है। ये दोनों चीज़ें हमने देख ली।
उसके बाद अगर हमने देखा है तो दैट इज़ द जीन बैंक। जीन बैंक के फॉर्मेट में हमें क्या पता है कि जीन बैंक के फॉर्मेट में 16 लेटर्स प्रेजेंट होते हैं और वो लेफ्ट हैंड साइड पे प्रेजेंट होते हैं, दैट्स इट। उसके बाद हमने देखा दैट इज़ DDBG। DDBG के फॉर्मेट में हमने देखा कि यहाँ पे भी 16 लेटर्स प्रेजेंट होते हैं, अलॉन्ग विद दैट वो भी लेफ्ट हैंड साइड पे प्रेजेंट होते हैं। और उसके बाद यहाँ पे क्या होती है, यहाँ पे जो बेस होती है, बेस का काउंट यहाँ पे प्रेजेंट होता है। उसके बाद हमने देखा दैट इज़ EMBL। EMBL का फॉर्मेट सेम DDBG के फॉर्मेट जैसा ही होगा, लेकिन उसमें जो नंबरिंग होगी वो राइट साइड पे प्रेजेंट होती है, ना कि लेफ्ट हैंड साइड पे, ठीक है। ये 3 डिफरेंस है। उसके बाद हमने देखा दैट इज़ GCG फॉर्मेट। GCG फॉर्मेट में एक ही है कि यहाँ पे जो काउंटिंग कैरेक्टर्स होते हैं वो 15 होते हैं एक रो में, और दूसरी चीज़ वो जो प्रेजेंट होता है वो लेफ्ट हैंड साइड पे प्रेजेंट होता है। सो आपने अगर इतनी भी चीज़ें यहाँ पे याद रखनी तो आपको ये फॉर्मेट वाले जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो इजीली सॉल्व होंगे। अब हमने जो क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा गया है उसको अगर देखें तो यहाँ पे ये साइन है और P1 यहाँ पे लिखा है, तो हमें ये पता है कि ये फॉर्मेट P1 लिखा है, इसका मतलब ये जो फॉर्मेट है वो NBRF का होगा। सो दिस इज़ वेरी इजी टू सॉल्व सच अ क्वेश्चंस। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, और मेरे वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच गाइस, कीप लर्निंग, ऑल द बेस्ट।